हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज डिस्कस करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर 9.1 के क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. तो चलिए इस क्वेश्चन को हम डायग्राम के सहारे समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि एज ऑब्जर्व ऑफ द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई बिल्डिंग। कह रहा है कि एक बिल्डिंग है जो कि 75 मीटर हाई बिल्डिंग है। तो हम क्या करते हैं, इसको ए इसको बी मान लेते हैं, जिसकी हाइट कितना है 75 मीटर। ये क्या है, बिल्डिंग है। इसको लिख भी लेते हैं हम, बिल्डिंग 75। बात कर रहा है कि फ्रॉम द सी लेवल, यानी कि इंसान क्या कर रहा है कि यहाँ से देख रहा है, ये जो पॉइंट है यहाँ से देख रहा है, क्योंकि इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, एलिवेशन नहीं दिया है। तो सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड क्या कर रहा है 45 डिग्री। तो कह रहा है कि 30 डिग्री और क्या है 45 डिग्री है। तो ये बताइए कि ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा हमारा क्या 45 डिग्री। अब क्या करेंगे, अब देखिए, जब इंसान यहाँ से देख रहा है तो कहाँ देख रहा है, यहाँ पे देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहा है, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल, ये वाला एंगल क्या होगा, छोटा होगा। चलिए आपको अभी समझ में आएगा। ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा 45 डिग्री। मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप सपोज कीजिए कि वो इंसान जो है यहाँ से हट करके यहाँ से देख रहा है, 1 मिनट के लिए आप मानिए, तो क्या होगा, हम बताए थे जितना दूरी होगा एंगल क्या होगा, कम बनेगा। और जितना ही इसके मतलब कि ये जो पॉइंट है इसके जितना भी नज़दीक होगा तो एंगल क्या होगा, ज़्यादा बनेगा। तो इसमें कह रहा है कि ये दोनों शिप क्या है कि आपस में एक दूसरे के क्या है, सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, मतलब कि ये दूसरे के क्या है, मतलब एक आगे है और एक पीछे है, यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या है, पीछे आगे हैं। तो इसमें कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, यानी कि शिप्स यही ना है, ये चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ये पॉइंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, शिप्स बोलते हैं। तो इसमें कह रहा है कि ये कितना दूरी है, इसको हमको क्या करना है, शिप्स की दूरी हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा वीडियो ज़रूर लंबा होता है, लेकिन उसको हम कंसेप्ट बाई कंसेप्ट एक वीडियो को हम देखे हैं, बहुत सारे लोग बनाते हैं जो कि 3 मिनट में इस वीडियो को बना देते हैं। अब बताइए आप 3 मिनट में ना वो सही से बना पाते हैं और ना ही बच्चे सही से समझ पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि लेट, इसमें हम क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं क्या मानेंगे, ए बी द लाइट हाउस। ये क्या है, ए बी द लाइट हाउस, और क्या है, ये बिल्डिंग भी है, यहीं पे नहीं है, क्या है, तो ये लाइट हाउस है और बिल्डिंग के ऊपर क्या है, लाइट हाउस लगा हुआ है। तो लिखते हैं ए बी द लाइट हाउस एंड टू शिप्स बी। अब लिखते हैं एंड टू शिप्स बी, कौन कौन है, सी एंड डी, इतना मान लिए। इसके बाद रेस्पेक्टिवली हम मान लेते हैं, रेस्पेक्टिवली। यहाँ से अब क्या करेंगे, हम इतना चीज़ मान लिए। अब डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में हम करेंगे क्या कि एक बार ट्रेंगल ए बी डी ले करके क्या करेंगे, बी डी का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, जो कि हमारा ए बी का वैल्यू दे दिया है, और बी डी का वैल्यू हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। इसके बाद ट्रेंगल ए बी सी लेंगे ना, तो बी डी का वैल्यू हमको दे दिया है और ये चीज़ वैल्यू दिया है, तो ये वैल्यू हमको क्या है, खुद ब खुद मिल जाएगा। तो चलिए हम बनाते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रेंगल ए बी डी में, इन ट्रेंगल ए बी डी
में। ए बी डी में हमको गिवन क्या है, गिवन दिया है ए बी का वैल्यू दे दिया है जो कि लाइट हाउस है, उसका वैल्यू दे दिया है 75 मीटर। दूसरा चीज़ हमको कुछ नहीं दिया है, एक चीज़ और दिया है, एंगल डी इक्वल टू कितना दिया है 45 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं इसमें ए बी बाई बी डी, ए बी बटा बी डी, ए बी बटा बी डी इक्वल टू किसके बराबर है, पी बटा बी के। और पी बटा बी क्या होता है, tan थीटा। tan इसमें थीटा का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, आप समझ गए होंगे। इसके बाद फिर हम करेंगे क्या, ए बी का वैल्यू रखेंगे 75 मीटर, और बी डी हमारा उसी तरह रह जाएगा, उसका tan 45 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा बी डी, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और बी डी का वैल्यू कितना मिल गया मेरा 75 मीटर। इसके बाद ये निकालने के बाद अब करेंगे क्या, एक बार लेंगे ट्रेंगल ए बी सी में, इन ट्रेंगल ए बी सी, गिवन क्या है हमको गिवन क्या दिया है, ए बी का वैल्यू दे दिया है, ए बी इज इक्वल टू कितना है 75, और वही एक एंगल हमको दिया है सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी बटा बी सी इक्वल टू पी बटा बी के इक्वल है ये, ए बी बटा बी सी, पी ये पी है और ये बी है क्योंकि एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो पी बटा बी इज इक्वल टू tan, थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे 30 डिग्री। ए बी का वैल्यू हमारा हो जाएगा 75, और बी सी का दो पार्ट है, बी डी प्लस सी डी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी डी प्लस सी डी, इम्प्लाइज का चिन्ह जरूर दीजिएगा, इक्वल टू tan 30 के मान कितना होता है 1/√3। अब एक चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे 75 इज इक्वल टू बी डी। यहाँ पे देखिए हम बी डी का वैल्यू क्या किए हैं, निकाल चुके हैं। यहाँ पे बी डी का वैल्यू हमको दे दिया है, तो बी डी का वैल्यू कितना दिया है 75 इज इक्वल टू सी डी इक्वल टू 1/√3। अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 75√3 इक्वल टू 75 प्लस सी डी। तो सी की अब 75 को यहीं पर रहने देते हैं, 75√3 को यहीं पर रहने देते हैं, और इस 75 को हम यहाँ पे बुला लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू सी डी। तो सी डी को अब यहाँ पे लिख देते हैं, सी डी इक्वल टू, और इसमें से क्या करते हैं 75 कॉमन करते हैं, यानी कि √3 - 1, ये मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि सी से डी तक दो शिप्स के बीच की दूरी कितना है सी डी, यानी कि 75 √3 - 1 आंसर। यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन एक लाइन हम इसको लिख लेते हैं कि देयरफॉर द डिस्टेंस between two ships कितना है हमारा, 2 शिप्स की दूरी कितनी है सी डी, और इसको लिख देंगे 75 √3 - 1 मीटर आंसर। अब शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल support a balloon moving with the wind in horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the bottom from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the इंटरवल। इसको हम क्या करते हैं, डायग्राम के सहारे समझने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1.2 मीटर एक क्या है, लड़की है, जो कि लड़की यहाँ पे क्या है, वो खड़ी है, यहाँ पे वो क्या है, खड़ी है, जिसकी हाइट है 1.2 मीटर। और कह रहा है कि एक बैलून है
जिसको क्या कर रहा है वो देख रही है। ये सपोज कीजिए ए बैलून है। उसके बाद फिर वो लड़की, अब ये बताइए ये 1.2 मीटर है, यहाँ पे भी लड़की रहेगी तो 1.2 ही मीटर होगा, और यहाँ पे भी रहेगी तो 1.2 ही मीटर रहेगा। इसके बाद इसमें कह रहा है कि हाइट ऑफ बैलून दे दिया है, ग्राउंड लेवल से क्या किया है वो हाइट दे दिया है। तो हाइट दिया तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये चीज़ दे दिया है, ये चीज़ ये हमारा दे दिया है 88.2 दे दिया है। अब कह रहा है कि फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। यानी कि क्या किया है कि दे दिया है कितना 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यही ना होगा, पहले ये है, आप इसको आप हटा दीजिए, ये पहले है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है 60 डिग्री। हम क्या बोले, वस्तु जितना ही नज़दीक होगी वो क्या होगा एंगल बड़ा होगा, और वस्तु जितना ही नज़दीक दूर होगी वो एंगल क्या होगा छोटा होगा। आफ्टर सम टाइम्स द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। क्या कर रहा है कि कुछ समय बाद, और वो क्या बी पे चला जा रहा है, क्या चीज़ बैलून। तो कह रहा है कुछ समय बाद वो क्या कर रहा है 30 डिग्री का एंगल क्या कर रहा है बन रहा है। तो यहाँ पे ये एंगल कितना डिग्री बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बाय ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। को यही चीज़ फाइंड करना है कि ये बैलून जब यहाँ पे था तो यहाँ पे कितना मतलब कि डिस्टेंस क्या किया है ये ट्रेवल किया है। तो चलिए इसको भी हम, ये जो बचा है इसको भी हम क्या करते हैं नेमिंग कर लेते हैं। ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। इसको ई लिख देते हैं, इसको एफ लिख देते हैं, और इसको जी लिख देते हैं, और इसको एच लिख देते हैं। तो इसमें भी क्या करते हैं हम कुछ लेट कर लेते हैं, लेट इसमें भी कुछ मान लेते हैं। लिखेंगे द इनिशियल पोजीशन ऑफ बैलून इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द बैलून, यानी बैलून का इनिशियल पोजीशन क्या है ए है। एंड आफ्टर सम टाइम द पोजीशन ऑफ बैलून, या फिर लिख देते हैं आफ्टर इंटरवल, लिखते हैं ड्यूरिंग इंटरवल द डिस्टेंस द पोजीशन ऑफ बैलून, पोजीशन ऑफ बैलून, इसको क्या किए हम लिख लिए बैलून कहाँ पे चला गया है बी पे चला गया है। आप समझ गए होंगे कि हम लिखे हैं कि पहले ए पे था हमारा, इनिशियली में क्या था ए पे था, उसके बाद कहाँ चला गया है हमारा बी पे चला गया है। अब इसमें फिर करेंगे क्या कि इसमें अब ये देखिए इस चीज़ को हमको क्या करना है फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रेंगल ए सी में हमको क्या गिवन है। अब ये बताइए कि ये जो है ये ए और ई और बी और जी बी जी, यानी कि दोनों का वैल्यू क्या होगा सेम होगा। अब देखिए ए सी ई ट्रेंगल ले लेंगे। अब ये बताइए ये 1.2 मीटर है, तो जो जब ये क्या कर रहा है कि यहाँ से हम क्या यहाँ पे एंगल बन रहा है, और ग्राउंड लेवल क्या है यहाँ पे है, ग्राउंड लेवल यहाँ पे है, और एंगल बन रहा है यहाँ पे। तो जो यानी कि ये जो हाइट है इसको हमको क्या करना होगा कम करना होगा, तब ना हमको एक्चुअल ये वैल्यू हमको मिलेगा। तो लिख देते हैं हम क्या कि ए ई इक्वल टू क्या होगा ए एफ माइनस ई एफ। अब ए से एफ तक का वैल्यू जो बी से एच तक का वैल्यू है वो होगा ना। तो उसको लिखते हैं बी से एच तक का वैल्यू हम क्या करते हैं लिख लेते हैं। तो बी से एच तक का वैल्यू कितना है 88.2 माइनस, और ए से ई से एफ तक का वैल्यू क्या है जो सी से डी तक का वैल्यू है। तो इसको लिख लेंगे क्या 1.2 मीटर। इसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 87 मीटर।
अब हम इजीली ढंग से निकालेंगे इन ट्रायंगल ए सी ई में, चाहे ए ई सी में लिखेंगे एंगल सी इक्वल टू कितना दिया है 60 डिग्री। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि ए ई बटा सी ई, ए ई बटा सी किसके बराबर है, पी बटा बी के। और पी बटा बी क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री। यहाँ से अब क्या करेंगे हम ए जो होगा बी और एच के क्या होगा, लिख देते हैं हम ए इक्वल टू बी एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा आया है 87 मीटर। तो हम ए का वैल्यू लिखते हैं 87 बटा सी से ई तक का वैल्यू हमको क्या है फाइंड नहीं है, वैसे ही रह जाएगा। इसके बाद 10 सर ये हो जाएगा √3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सी ई √3 इक्वल टू 87 और ये हो जाएगा सी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 87 बटा √3। ये सी ई का वैल्यू हमारा क्या हो गया, मिल गया। इसके बाद क्या करेंगे, अब लिखेंगे बी, यहाँ पे बी सी जी में लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी एंड जी में। बी सी जी में हमको क्या फाइंड है, बी जी हमको क्या है फाइंड है, बी जी इक्वल टू क्या है, बी जी इक्वल टू दे दिया हमारा वही होगा 87 मीटर और एंगल सी हमारा दे दिया है कितना 30 डिग्री। यहाँ से अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे बी जी बटा सी जी, बी जी बटा सी जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बटा बी इक्वल टू tan थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। फिर इम्प्लाइज का चिन्ह देंगे, यहाँ पे आप इम्प्लाइज का चिन्ह जरूर दीजिएगा। इम्प्लाइज का चिन्ह देंगे और बीजी का वैल्यू दे दिया है कितना यहाँ पे 87 मीटर बटा सी से जी तक का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, सी ई प्लस ई जी होगा। तो सी ई प्लस ई जी इक्वल टू 1/√3 ये वैल्यू होता है। ये 87 हमारा इस तरह हो जाएगा और एक वैल्यू हम निकाले हैं सी ई का वैल्यू हमको क्या किए हैं, हम उसको निकाले हैं। तो ये कितना दिया है 87/√3 प्लस ई जी हमको क्या दिया है, नहीं हमको फाइंड करना है, ई से जी तक का जो वैल्यू हमको नहीं दिया है और ये हो जाएगा 1/√3। फिर हम क्या करेंगे कि इसको हम 87 इसी तरह हमारा आ जाएगा बटा ये हो जाएगा √3 और ये क्या हो जाएगा 87 प्लस √3 ई जी इक्वल टू 1/√3। अब ये क्या होगा, ये ऊपर जाएगा ये √3, तो ये हो जाएगा 87√3 बटा 87 प्लस √3 ई जी बटा इक्वल टू 1/√3 देंगे। तो इसको करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब 87 में √3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 87 इंटू 3 इक्वल टू 87 प्लस √3 इंटू ई जी इधर आएगा। तो 87 में 3 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये हो जाएगा 261 इक्वल टू ये माइनस में हम यहाँ पे ला देंगे 87 और ये हो जाएगा हमारा √3 इंटू ई जी। तो ई जी का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे 261 में, फिर हम 87 को घटा 74 बटा √3। इसको अब हम लिख सकते हैं ई जी इक्वल टू 58 इंटू √3 बटा √3। आप 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं 58 √3 इंटू √3 बटा √3। ये √3 से ये √3 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए ईजी इक्वल टू क्या हो जाएगा 58 √3। ये मीटर हमारा क्या हो जाएगा, ईजी हमारा ये हो क्या हो गया, मिल गया। लिखेंगे देयरफॉर द डिस्टेंस
ट्रेवल बाई बैलून ड्यूरिंग इंटरवल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या हुआ था हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक दूरी गया था, ये यहाँ पे पड़ था और यहाँ पे चला गया, तो हम ईजी का वैल्यू हमको फाइंड हो गया है, ईजी इक्वल टू 58√3 मीटर आंसर।